हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएन। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आईसीटी में है। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी एग्जाम का जो डेट है वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, अगर हम देखें न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंगली, जो एग्जाम होगा वो आपका 15 और 16 फेब में होने वाला है। तो उसी के चलते हमारी ये सीरीज चल रही है, एंड दिस इज पार्ट 3, जिसमें मैं आपको 15 और क्वेश्चंस की तैयारी कराने वाली हूँ। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से समझिएगा, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। उससे मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी एग्जाम आने वाला है। उसके चलते हमने 60 डेज उद्धार बैच को स्टार्ट कर रखा है, ऑलरेडी चल रहा है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। ये आपका यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य अध्ययन बैच है, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। इसमें आपको 60 डेज में सारी वीडियो सेशंस, सारे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ठीक है, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे और इसी कोर्स में मिल जाएंगे। इधर उधर भटकने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सेशन देखने हैं, सामान्य अध्ययन के जो बैच है, उद्धार बैच को देखना है। एंड आपकी फिर तैयारी साथ ही साथ चलती रहेगी, और साथ ही साथ आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगी विद नोट्स, ठीक है। और जो भी नोट्स रहेंगे वो बायलिंगुअल रहेंगे। क्लासेस जो हैं वो बायलिंगुअल रहेंगी सामान्य अध्ययन की। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कल्याण बैच की, हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य के लिए तो हिंदी लैंग्वेज रहने वाली है। और कल्याण बैच है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सेम फीचर्स मिल जाएंगे, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट एंड ऑल। सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, चाहे मैं हिंदी की बात करती हूँ या मैं जीएस की बात करती हूँ। तो दोनों ही कोर्सेज हमारे बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं। और साथ ही साथ एक कॉम्बो बैच भी है। आप जब एचएन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड करेंगे ना प्ले स्टोर से, तो आपको वहां पे सारे सेशंस का डिटेल्ड फॉर्म में मिल जाएगा कि कौन सा सेशन क्या है और कौन सा बैच आपको लेना है। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी एग्जाम, बट अगर आप प्रिपेयर करें यूजीसी एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जैसे आरपीएससी का भी जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी आ चुका है, तो उसकी भी क्लासेस हमारी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो सारी आप बैचेस को ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो बैच आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड जब आप सेशन को बाय करते हैं ना, तो आपको वहाँ पे ना एक रेफरल कोड मांगते हैं। ठीक है, वो रेफरल कोड क्या है? वो है PK93। PK93 को अगर आप यूज करते हैं तो अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। अप टू 20% बहुत ज्यादा है, जो कि आपका पर्टिकुलरली 400-500 का कोर्स है। उसमें अगर आपको देखें तो 12%, 20% अकॉर्डिंगली, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 20% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए और कोर्सेज को बाय कर ले। बहुत कम टाइम है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्जाम की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, collection of the programs that manages hardware system service provider to the application program, या ऑल ऑफ एबव। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेरेंस भी प्रोवाइड करता है, मतलब उसके इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं उनके बीच का एक रिलेशन, ठीक है, जिसमें हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो सर्विसेज होते हैं, दो प्रोग्राम्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम प्रोग्राम, और एक होता है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑलरेडी लैपटॉप में है या आपके सिस्टम में इनबिल्ड है। और एप्लीकेशन जिसको भी आप चाहो, जो भी आप ऐप को चाहते हो, वो आप डाउनलोड कर लेते हो अपने अपने हिसाब से, या आपको जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, जो आपको ज़रूरत है, वो आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। और ये प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी कनेक्ट करके रखता है, कलेक्शन करके रखता है और संग्रह करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? तो भाई, कंप्यूटर के जनक किसको कहा गया है? तो ये तो सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आंसर इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन। विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन सा है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसको क्या माना गया है? वो है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो, ये कुछ क्वेश्चन है ना, आप सभी बोल रहे होंगे कि मैम इतने इजी क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हो। ये क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम, ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और टफ लेवल भी आता है। तो मैं दोनों को ही लेकर चल रही हूँ, इसीलिए आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और थोड़ा सा टफ लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? जैसे कि आप सभी को पता है, हर किसी के लैपटॉप में, हर किसी के सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्या पर्पस है उसका? क्या उद्देश्य है प्राथमिक? तो उसका उद्देश्य यही है कि प्रोटेक्ट कर पाए मालवेयर से। जैसे कि आप सभी को पता है, मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कहीं ना कहीं हैकर की वजह से डेवलप होते हैं। जैसे वायरस हो गया, जैसे वॉर्म हो गया आपका, ट्रोजन हॉर्सेस हो गया आपका, काफ़ी सारे हैं, स्पाईवेयर हो गया आपका, एडवेयर हो गया, है ना? बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर्स, उसको ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करके रखता है। तो प्राइमरी पर्पस हो जाता है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द मालवेयर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो आपके लोकेलिटी के अंदर ही होगा। वो नेटवर्क जो आपके अ, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में होता है, जिसमें सभी लोग एक साथ कनेक्टेड होते हैं और एक साथ नेटवर्क, जो एक ही नेटवर्क है, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। 36 क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट? तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसफर करता है वेब पेजेस को? दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? ये करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है जब हम वेब पेजेस की बात करते हैं इंटरनेट में। ठीक। 37 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? जैसे कि आप सभी को पता है, WWW इन्वेंट किया गया है टिम बर्नर ली के द्वारा। तो इसमें ना बहुत सारे वेब, जैसे 2.1 आया, 2.0 आया, 3.0 आया, 4.0 आया, 5.0 आया, इस तरीके से ना बहुत सारे वेब्स WWW को ना टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया है। जैसे कि होता है ना अपडेट, अपग्रेड किया है। तो हर बार वो अपग्रेडेशन होता रहा है। ठीक है। 38 क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्राइव? जहां पर प्राप्तकर्ता क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं मेल को। ठीक है। उस पर्टिकुलर मेल सर्वर को हम क्या कहते हैं? तो वो है IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस? जैसे कि आप सभी को पता है, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डेटास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट संग्रह होता है डेटा का, एकजुट हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिविक, यूनिविक का मतलब क्या है? यूनिविक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, एब्रीविएशंस को बहुत अच्छे से करिए। सारे एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एब्रीविएशन पर्टिकुलरली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में कि वो आएगा ही आएगा। तो एब्रीविएशन को स्किप नहीं करना है, और इजी होता है। तो एक बार अगर आप गो थ्रू कर लेते हो ना, तो एब्रीविएशन वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो ही जाता है। बाकी मैंने बहुत सारी एब्रीविएशंस आप सभी को करा रही हूँ, और डेली बेसिस पे हमारा 100 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है, तो उसके बेसिस पे आपको आगे भी और भी एब्रीविएशंस देखने को मिलेगी। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर? जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है ना, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तो वो किस फॉर्म में करता है? देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ फॉर्म में करता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है। लॉजिकल भी रहेगा, तर्कीय ऑपरेशन भी रहेगा, स्टोरेज भी होगा, और आपका रिलेटिव भी रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट भी रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑल आ जाएगा, क्योंकि जब मैं ऑपरेशंस की बात करती हूँ कंप्यूटर के, तो वो सभी ऑपरेशंस को कर सकता है। ठीक है। BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द डेस्कटॉप पब्लिशिंग? वैसे तो आंसर यहाँ पर दे दिया है मैंने, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, उसमें जेरोक्स टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली होती है और बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो लेजर प्रिंटर को हम कहते हैं। व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या है? लास्ट क्लास में ना मैंने इंटरप्रेटर के बारे में बताया था। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल को लो लैंग्वेज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन लाइन बाय लाइन। तो वो क्या होता है? इंटरप्रेटर। लेकिन मैं कंपाइलर की अगर बात करती हूँ ना, तो हाई से लो में जाता है, मतलब हाई से मशीन लैंग्वेज में जाएगा, कंप्यूटर की भाषा में जाएगा, लेकिन इन अ सिंगल को, एक ही स्टेप में पूरा का पूरा वो ट्रांसलेट कर लेता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन अ सिंगल। ठीक है, एक ही बार। 45 क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे कि आप सभी को पता है,
जैसे लैपटॉप हो गया हमारा, टैब हो गया हमारा, है ना? आपका सिस्टम हो गया, तो वो सब क्या है? वो सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर्स, तो पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स। होप आप सभी को यहाँ पे 45 के 45 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन था। मैं रैपिड फायर राउंड वाले क्वेश्चंस ही लेती हूँ यहाँ पे बेसिकली। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं हमारे सेशंस में, पेड क्लासेस में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे एमसीक्यूज करते हैं ताकि आप सभी की ना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और कोई भी क्वेश्चन ना रह पाए, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रही हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सबके लिए, ठीक है? क्यों है? क्योंकि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कहीं ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीटेड फॉर्म में। तो ये सारे पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड भी रहते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस ना एडिशन में भी रखती है, ठीक है? बाकी आप हमारे पेड बैचेस को भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आपको रेफरल कोड भी मैंने दे दिया है PK93, इससे आपको 20% और ऑफ मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल है। क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो थैंक यू सो मच। कल वाले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।